हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, हर एक चैप्टर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को, इन एनसीईआरटी क्वेश्चन को अच्छे से कर जाते हो ना भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता 90 मार्क्स लेके आने से, 95 मार्क्स लेके आने से। और ये वीडियो जो है फुल एक्सपीरियंस के साथ, और आपके जो सीनियर्स हैं अलग अलग स्कूल से बच्चों के पेपर मंगवाए गए और फिर देखा गया कि मोस्टली स्कूल किन किन टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, वही इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। हर एक चैप्टर में से मैंने 4-5 टॉपिक बताए हैं भाई, उनको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और हर एक चैप्टर में से 10-12 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए हैं। देखिए कई चैप्टर में 80-80 क्वेश्चन है, और उसमें से अगर 10-12 क्वेश्चन बताए गए हैं तो आपको क्या चाहिए। देखिए अगर कम मार्क्स आते हैं ना तो 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि कोई मेहनत कर रहा है बिना सोचे समझे। दूसरा रीजन हो सकता है किसी कोई सिर्फ सोच रहा है, मेहनत नहीं कर रहा। इस वीडियो के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रॉपर प्लान बनाया गया है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है कि जो आपके 80% मार्क्स बनते हैं ना, 20% टॉपिक से बनते हैं। वो 20% टॉपिक्स इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है कि हाँ यार ये टॉपिक कर लेना है, ये टॉपिक कर लेना है, ये सब कुछ मैंने करवाने हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 11th के चैप्टर वाइज डिजिटल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और कंप्यूटराइज नोट्स नहीं है कि किसी को रखा भाई ले टाइप कर दे और वो बुक ही पढ़ा दी तुम्हें। हैंड रिटन नोट्स है, खुद के हाथों से लिखे हैं, ठीक है। आपको पढ़ने में फील आएगी, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया डायग्राम, कलर्ड हैंड रिटन नोट्स हैं तो अलग से फील आएगी। आप लोगों को जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, लाइक आपको नोट्स चाहिए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, यूट्यूब पर सर्च कर लो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल सर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपको चैप्टर वाइज वन शॉट प्रोवाइड कर रखे हैं। वन शॉट मतलब हर एक चैप्टर को 2.5-3 घंटे में कवर किया गया है, और उसमें भी एक सिंगल टॉपिक को मिस नहीं किया है, पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर किया है एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ के साथ करवाए हैं। थर्ड, इसके अलावा अभी बहुत जल्दी क्या करवाने वालों में आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। वो वीडियो 40-45 मिनट की हुआ करेगी हर एक चैप्टर की, बट उसको आप तभी अच्छे से कर पाओगे अगर आपको चैप्टर आता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है इनके आपने सिर्फ रट्टे नहीं मारने हैं भाई, ठीक है, इनको समझना है। और उसके लिए जरूरी है वन शॉट देखो, चैप्टर वाइज प्रिंट आउट निकलवाओ नोट्स का। एक बार सीबीएसई का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 2022-23 के लिए हमारे 9 चैप्टर हैं, टोटल सिलेबस में 14 चैप्टर हैं, जिनमें से 5 चैप्टर डिलीटेड हैं। पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि 7 मार्क्स का आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का है। दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का आएगा जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 6 मार्क्स का है, बट 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स 12th को आप नहीं सोच सकते इसके बिना। एंड देन है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मुझे पर्सनली बहुत लगता है कि सीबीएसई ने इस चैप्टर के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफी की है, इसको 7 मार्क्स का नहीं देना चाहिए था। ये चैप्टर इज्जत डिजर्व करता है 15 नंबर की, सच में मैं बोल रहा हूँ। इस चैप्टर का एक सिंगल टॉपिक ऐसे नहीं जो आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि 11th के साथ साथ ही आपको 12th में भी हेल्प करेगा। और देखो बेटा, इस वीडियो को बनाने का रीजन सिर्फ ये है कि आपकी क्लास 11th की एंडिंग अच्छे से हो। ये मैटर नहीं करता आपके सितंबर एग्जाम में कितने आए हैं, अक्टूबर एग्जाम में कितने आए हैं, यूनिट टेस्ट में आपके कितने आए हैं। आपके दिसंबर एग्जाम होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, और जो आपके फाइनल एग्जाम है वो भी बहुत अच्छे होंगे। और इसको आप ट्राई कर सकते हो अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए भी। और आपका पेपर कैसे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि तुम्हारे जूनियर्स जो अगले साल आने वाले बच्चे उनकी भी हेल्प हो कि हाँ यार ये वीडियो देख के हम गए थे और ये टॉपिक आए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 7 मार्क्स का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का चैप्टर है, अगेन फिजिकल का है, मैंने आगे लिखा है। और ये सारी ना पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ो, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपका 4 मार्क्स का है। बाकी ये पूरा चैप्टर 12th में जो का त्यो बनता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन जाता है। ये 4 मार्क्स का दिया, डोंट नो वाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है, उसमें आप लोग नोमेनक्लेचर, आइसोमर वगैरह देखते हो, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है। 4 घंटे की वीडियो है, सब कुछ कवर किया। 11th के साथ साथ 12th भी होगी, 11 नंबर में से 1 नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा 10 नंबर का है। अब देखो, अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मार्क्स आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं भाई। मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बन रही है बेटा जी
32 मार्क्स की। और चैप्टर कितने हैं? 8 चैप्टर हैं, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। इसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बन रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 3 चैप्टर हैं और ये आपकी बन रही है 17 मार्क्स की, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 21 मार्क्स की बन रही है, जिसके 2 चैप्टर हैं। अगर मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, सबसे ज्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री की है। और पर चैप्टर वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज हमें दे के जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगभग 10.5 नंबर का एक चैप्टर बन रहा है और इधर कितना बन रहा है? लगभग 8 नंबर का एक चैप्टर बन रहा है, ठीक है। ये थोड़े कम वेटेज आपको दे रहा है। ये कितना दे रहा है? ये भी आपको सही दे रहा है यार, 8.5 ये भी दे रहा है, 8 ये दे रहा है। तो मैं पहले आपको स्कोरिंग पोर्शन करवाने वाला हूं। मतलब ये जो मंथ ऑफ अक्टूबर है, इसमें मैं आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जो 4 चैप्टर है, इसका 1 शॉट हो चुका है, इसका 1 शॉट हो चुका है और इन दोनों का 1 शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आपकी 21 नंबर की है, 21 और 32 कितने हो गए भाई? 53 नंबर। 53 नंबर मैं आपके पक्के करा दूंगा और नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर में मैं आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर करा दूंगा, ये वाला और भाई साहब ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं? मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक, इसके अलावा लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। नेक्स्ट बात करें एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड एक टेबल बनती है, वो टेबल अच्छे से कर लेना भाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये तो चलो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ये कैलकुलेशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बेटा, इस वीडियो में मैंने मोस्टली वो टॉपिक कवर करे जो आपके 11th में आएंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे भी करे हैं मैंने जो शायद आपको 11th में देखने को ना मिले बट 12th में श्योरली मिलेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन उनमें से एक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अच्छा, ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैं बोलूंगा कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोल्व्ड क्वेश्चन है, प्लीज वो तो सारे देखना, ठीक है, वो तो सोल्व होते हैं। एक्सरसाइज में से ये कर लेना। बाकी एक सीरीज आएगी चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बता देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और एक बात, आपको किस चैप्टर का 1 शॉट पहले चाहिए, किस चैप्टर के नोट्स पहले चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मुझे पता चलेगा हाँ यार बच्चों के लिए ये नीडेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा 9 मार्क्स का आता है, बड़ा चैप्टर है ये। इसमें से कन्फिग्रेशन आपको आना ही चाहिए, 11th के लिए भी 12th के लिए भी, इसके बिना नहीं होगी। और स्पेसिफिकली क्रोमियम कॉपर की कन्फिग्रेशन ज्यादा पूछी जाती है, कोई एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जेई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, 2-2 4-4 लाइन की डेफिनेशन है भाई, पढ़ लेना, ठीक ठाक आ जाते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत बनते हैं। कहाँ से बन सकते हैं? बोर मॉडल से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बहुत सिंपल वे में 1 शॉट कराया है, बहुत सिंपल वे में, आप देखो मस्त समझ में आएगा और नोट्स देखो तो और भी मजा आ जाएगा। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में ही खड़ा हूं सो दैट कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 6 मार्क्स का बनता है, ओके। तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल। देखिए चैप्टर पीरियोडिक टेबल का है ना। हैली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी। यहाँ पर आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी है, किस ग्रुप वाली, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए और पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियाई पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट, मैं देख लूं यार, क्योंकि ना इस रूम में मैं अकेला हूं और वो बुरा बन जाएगा अगर मतलब वीडियो शूट नहीं हो रही होगी तो। चलो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज बिग ब्रदर, सजेस्ट करूंगा ये चैप्टर पूरा पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। बट स्टिल अगर 11th में अच्छे स्कोर करने के लिए देख रहे हो तो भाई साहब वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन इससे रिलेटेड। इसके अलावा मोथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, N2O2 की पूछी जाती है, जनरली इनकी आयनिक फॉर्म भी पूछ ली जाती है, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल मोमेंट, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में भी पूछी जाती है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पाई बॉन्ड। तो ये बेटा जिसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने अच्छे से देखने हैं, सारे के सारे मार्क करवाए हैं। मतलब अगर आपको ये है ना कि सर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पहले तो बात डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर कर दिया है।
स्टिल डर है तो आप कर सकते हो बेटा, इनको करके भी आप 90-95 लेके आ सकते हो गारंटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारा 9 मार्क्स का चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर और बच्चों को डराता है। रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग अलग करके चलना, क्योंकि फिजिक्स में भी है तो मिक्स मत कर देना, कई सारी बातें हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, इसको अलग रख के याद करना। और बहुत जल्द इसका वन शॉट आ ही रहा है। इसमें न्यूमेरिकल्स और हैज लॉ बहुत आते हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारे स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा एक स्पॉन्टेनिटी में ना एंट्रोपी भी आ ही जाता है, तो आप एंट्रोपी भी देख लेने वाले हो। ठीक है, एंट्रोपी को आप बहुत अच्छे से देखोगे। इसके अलावा ये आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बहुत बेसिक सा चैप्टर है, अगर आप इसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ो 7 मार्क्स का है, जल्दी वन शॉट आएगा इसका भी। न्यूमेरिकल्स, अच्छा वन शॉट के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वन शॉट के लिए, नोट्स के लिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बस कमेंट करके जो बता देना किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, किस चैप्टर के नोट्स चाहिए, किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन चाहिए, सो दैट कि मुझे पता चले कि हाँ यार ये बच्चों के लिए नीडेड है, पहले ये बना देते हैं। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल्स ऑन केपी एंड केसी, लॉ ऑफ मास एक्शन पूछा जाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12th में भी कई बार आएगा। पीएच वाला कंसेप्ट, इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कई सारे कंसेप्ट होते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी, लुईस एसिड एंड बेस, आर्हेनियस एसिड एंड बेस, पूछी जाती हैं ये बातें। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एक और छोटा टॉपिक अगर करना चाहो, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि वो आगे भी आएगा ही 12th में भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। इसके अलावा ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत बेइज्जती सी की गई है चैप्टर की, 4 नंबर का है ये। ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए आपको, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तभी आप लोग बैलेंसिंग कर पाओगे। बैलेंसिंग से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा टॉपिक है जो 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, तो अच्छा है अभी से पढ़ लेना इसको, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजिली हो जाएगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, मतलब जो पहला चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है 11 नंबर का है, 4 घंटे का वन शॉट बना रखा है, बहुत अच्छे से बना रखा है। मतलब 11वीं को तो तुम्हारी बढ़िया कराएगा ही, 12th को भी बढ़िया करा देगा वो। 12th वालों को सबको रिकमेंड करता हूँ मैं। चलो, इसमें नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा, ये आने भी चाहिए आपको वैसे भी। इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और अगर मैं वो प्योरिफिकेशन टेक्निक की बात करूं, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना इधर, ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा तो डिलीटेड है, जो भी पोर्शन बीच में आया है, लाइक आपका स्टेट्स ऑफ मैटर आया है वो डिलीटेड है, हाइड्रोकार्बन्स डिलीटेड है, एस ब्लॉक डिलीटेड है, पी ब्लॉक डिलीटेड है, एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो भी डिलीटेड है। तो बचे हुए 9 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ने। हाइड्रोकार्बन्स 10 नंबर का बनता है। ठीक है, और इसमें कई सारे ऐसी टॉपिक है जो कि तो 12th में भी बनेंगे और स्कोरिंग है। तो क्या, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, और यहाँ से 2 रूल बनते हैं, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इसके अलावा हैलोजिनेशन भी आता है। नेम रिएक्शन में कोल्ब्स रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, वुड्स रिएक्शन, ये फैमिली होती है, वुड्स फिटिक, इसको देख लेना। और नेक्स्ट है कन्वर्ट इथीन इथाइन हेक्सेन टू बेंजीन, और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो बेटा जी ये है पूरे का पूरा हमारा जो कि क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और सेफ जोन में रहने के लिए मैं आपको ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ, देखिए अगर आपका एग्जाम स्कूल वाले टीचर बना रहे हैं तो थोड़ा सा उनको भी सीरियस लो यार। और मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर के साथ आपकी बढ़िया बननी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टीचर्स के साथ, स्पेशली स्कूल टीचर के साथ अच्छी बना के नहीं चलते हैं, नॉट अ गुड थिंग। आपको उनके साथ अच्छी बना के चलनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा भी ज्ञान दे रहा है ना, वो गुरु है। ठीक है, टीचर्स के साथ से अच्छी बना के रखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा उसका। जो स्कूल टीचर आपके टेस्ट में जनरली देते हैं, या फिर कई स्कूल टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो जो अपने ट्यूशन वालों को बता रहे होते हैं, कई बार वो भी इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी देख लेना। वैसे तो सब कुछ कवर किया है इसमें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार देखो, मैं सिर्फ ये एक वीडियो बनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि भाई ये टॉपिक मैं तुम्हें करवाऊंगा, मैं तुम्हें सारे वन शॉट करवा दूंगा, सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज 20-20 क्वेश्चन करा दूंगा कि हाँ कोई बच्चा ये है कि वन शॉट देख चुका हूँ, पेपर टाइम आ गया, 45-50 मिनट में सारा चैप्टर मुझे करना है, तो वो हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। बस ये बोलूँगा कि आपका कौन सा चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर सबसे वीक है, जरूर बता देना। और किस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए, किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, और कहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।
और इन दी एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।